लेक्चर नंबर 7 आज हम करेंगे। इससे पहले हमने कवर किया है बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको देखें जी। व्हेन एवर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ए एंड बी, कोई सी दो बॉडीज के बीच, लेट सपोज एक बॉडी को आप ए कह लें, एक को बी कह लें, अगर उनके दरमियान किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन है सच दैट, अब वो इंटरेक्शन किस टाइप का है कि बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी बी, कि एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को हम कहेंगे एक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ए बी पे एक्ट कर रही है तो वो ए का बी पर क्या है, एक्शन है। बॉडी ए का बॉडी बी पर एक्शन है। इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन, अब इसके जवाब में क्या होगा, द बॉडी बी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी ए, जब ए बी पर फोर्स लगा रही है तो ऑब्वियसली बी बॉडी बी ए पर फोर्स बैक लगाएगी, जिसको आप रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है जी, एक फोर्स ए से बी की जानिब लग रही, इसको आप एक्शन फोर्स कह रहे हैं, और बी जवाब में ए की जानिब अपनी तरह से फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ बी ऑन ए। फॉर एग्जांपल, अब मिसाल देखें, व्हेन वी प्रेस अ स्प्रिंग, हम जब एक स्प्रिंग को दबाते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर हैंड ऑन द स्प्रिंग इज एक्शन, अपने हाथ से दबा रहे हैं तो वो हाथ से जो आप फोर्स लगा रहे हैं स्प्रिंग पर, वो एक्शन है। ठीक है जी। आवर हैंड आल्सो एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, अब वो फोर्स भी पुल बैक करेगा, हमारे हाथ को वो फोर्स फील होगी जो स्प्रिंग की तरफ से आ रही है, ये क्या है, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। न्यूटन एक्सप्रेस दीज एक्शन एंड रिएक्शन मोशन फोर्सेस इन हिज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीसरे कवानीन में, तीसरे कानून में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपके पास एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आती हैं। वो अब उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, हर एक्शन फोर्स के लिए उसके बिल्कुल बराबर लेकिन उसके अपोजिट एक रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, आप अपने हाथ से स्प्रिंग को नीचे की जानिब दबा रहे हैं तो स्प्रिंग ऊपर की जानिब फोर्स लगाएगा, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये दोनों फोर्स इक्वल है, एक एक्शन है एक रिएक्शन है, बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, इनकी डायरेक्शन क्या है जी, अपोजिट है। सिंस एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी बट दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज, ये एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करती बल्कि दो बॉडीज पे एक्ट करती हैं। आप देखिए, आपने अपने हाथ से स्प्रिंग को दबाया तो आपका हाथ और ये स्प्रिंग दो डिफरेंट बॉडीज बन गई। ठीक है, इस तरह स्प्रिंग ने बैक आपके हाथ पे फोर्स लगाई, रिएक्शन फोर्स, तो ये दूसरी बॉडी पे एक्ट हुई, यानी कि एक बॉडी पे एक्ट नहीं करती बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सो दे कैन नेवर बैलेंस इच अदर, लिहाजा ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, यानी कि ऐसे नहीं होता कि दोनों का असर बैलेंस होकर जीरो हो जाए। एक बॉडी भी होता तो शायद ये बात कही जा सकती थी, लेकिन चूंकि दो डिफरेंट बॉडीज पर है, लिहाजा इनका जो बैलेंस है वो कभी भी मतलब वो ऐसे को बैलेंस नहीं कर सकती। दस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, न्यूटन जो थर्ड लॉ है उसको इन लफ्ज़ों में भी बयान किया जा सकता है। इफ ए बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, एक बॉडी अगर सेकंड बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन द फर्स्ट बॉडी, तो सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे एक फोर्स को के जरिए अमल करेगी, वो फोर्स क्या होगी, इक्वल होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। ठीक है जी। In space, an astronaut throws a wrench as a reaction he moves in opposite direction. Space में क्या होता है, जो खलाबाज होते हैं, एस्ट्रोनॉट थ्रोज अ रेंच, रेंच अगर वो थ्रो करता है तो उसके रिएक्शन के तौर पर ही मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो जब वो फेंकेगा तो वो एक फोर्स लगा रहा है, उसके जवाब में वो पीछे की जाने मूव करेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स, अच्छा वो फोर्सेस जो पेयर्स की शक्ल में अमल करती हैं। वी हैव स्टडीज दैट फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, दैट एक्शन एंड रिएक्शन। अब जो हमने एक्शन रिएक्शन पढ़ा है,
ये फोर्स थी जी पेयर में काम करने वाली, ठीक है। पेयर से मुराद दो फोर्स हैं, एक एक्शन है तो उसके जवाब में रिएक्शन है। वी ऑफन नोटिस अ फोर्स दैट सीम्स टू मेक समथिंग हैपन बट यूजली वी डू नॉट नोटिस द अदर फोर्स इन्वॉल्व। बाज़ दफ़ा हमें एक फोर्स नज़र आती है, दूसरी फोर्स हमें नज़र नहीं आती। Here are some examples of pairs of force involved according to Newton's third law of motion। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं फोर्सेस के पेयर्स की जो न्यूटन के थर्ड लॉ को सही तरह ज़ाहिर करती हैं। अब देखें, कंसिडर अ ब्लॉक लाइंग ऑन अ टेबल इन फिगर 3.11। यहाँ आप देखिए एक ब्लॉक है जो है वो पड़ा हुआ है टेबल पर। द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ब्लॉक इज द वेट। आपको पता है एक उसकी जो फोर्स है जो नीचे की जानिब एक्ट कर रही है वो है जी उसका वेट, ठीक है। और वो फोर्स कहाँ अमल कर रही है? डाउनवर्ड। द ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द टेबल इक्वल टू इट्स वेट डब्ल्यू। वो ऐसे पड़ा हुआ नहीं है ब्लॉक, बल्कि वो नीचे की जानिब अपने जो है वो मतलब नीचे की जानिब एक फोर्स के साथ अमल कर रहा है, वो फोर्स उसका वेट है, ठीक है। द टेबल आल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स Fn ऑन द ब्लॉक। अब टेबल क्या करता है? टेबल भी उसके जवाब में उस पे एक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। द टू फोर्सेस ऑन द ब्लॉक बैलेंस ईच अदर। अब आप देखें होता क्या है, चूंकि ये एक ही बॉडी है तो बॉडी के ऊपर दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक बॉडी पर, ठीक है। यानी कि जो है वो एक फोर्स उसकी वेट है जो डाउनवर्ड कर रहा है और एक उस पर टेबल कर रहा है एक्ट, ठीक है। दोनों फोर्सेस क्या हो जाती हैं? बैलेंस हो जाती हैं एंड द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई तो किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा और ब्लॉक वहाँ पे पड़ा रहेगा, किस हालत में? रेस्ट की हालत में, ठीक है। अब देखें जी 3.12 के लिहाज से, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। जब एक गोली चलाई जाती है गन से, द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द फोर्स एफ। बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जो बुलेट है, गोली है, वो जिस समत चलाई जाती है उस समत वो मूव करती है उस डायरेक्शन में। दिस इज़ द फोर्स ऑफ एक्शन। ये है जी एक्शन की फोर्स। और उसके बदले में क्या होता है? द गन रिकॉइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो गन होती है वो पीछे की जानिब झटका खाती है और ये जो पीछे की जानिब उसका मुड़ना है या झटका खाना है, ये भी ज़बरदस्त फोर्स से होता है। इस फोर्स को कहते हैं जी रिएक्शन फोर्स, ठीक है जी। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि जब आप किसी गन से बुलेट फायर करते हैं, गोली चलाते हैं, तो गोली जिस समत मूव करती है भरपूर फोर्स के साथ, तो ये होगी एक्शन की फोर्स। इसके जवाब में जो गन है वो पीछे की जानिब झटका खाती है, इसको कहते हैं जी रिएक्शन फोर्स आर, ठीक है। अब ये दो मिसालें आपने होपफुली इनसे आपको सही तरह समझ आ गया होगा कि कौन सी फोर्सेस हैं जो पेयर में एक्ट करती हैं। ये था जी आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ